अब द्रौपदी को साथ किए भगवान पहुंच गए जिस घर में दुर्योधन की पत्नी रहती है। भगवान ने क्या किया, पीछे से भगवान उस घर में सेंध मार दी। और सेंध मारने के बाद भगवान आके द्रौपदी से कहे, उस घर के अंदर में दुर्योधन की पत्नी सो रही है, तू जाके दुर्योधन की पत्नी वाली सारी साया ब्लाउज मुकुट, और दुर्योधन पत्नी के कुछ दूरी पर उसकी दासी सो रही है, दासी वाला भी साया ब्लाउज मुकुट लेके आ जाओ। अब द्रौपदी कही है, भैया ये चोरी करने वाला आदत तो आपको है, जीवन में द्रौपदी कभी चोरी नहीं की है भैया। है भैया, बचपन से चोरी करने का काम आपका है, आज आप हमको कहते हैं चोरी करने के लिए। भगवान कहे कि द्रौपदी तुम्हें मैं इसलिए भी कहा चोरी करने के लिए क्योंकि उस घर में दुर्योधन की पत्नी सो रही है, और दुर्योधन की पत्नी अकेली है उस घर में। अगर किसी घर में अकेली औरत सो रही है तो उस घर में या तो उसका पिता जा सकता है, नहीं तो दूसरा उसका पति जा सकता है। अगर गैर पुरुष उस घर में प्रवेश कर जाएगा तो उसको बहुत बड़ा दोष लग जाएगा। तुम्हारे इस कन्हैया को लोग कई नाम से पुकारते हैं, कोई असरन सरन तो कोई गरीब नवाज, कोई दीन बंधु तो कोई पतित पावन। उस नाम पे कलंक का टीका लगने मत दो। अकेली दुर्योधन की पत्नी सो रही है, इसलिए तेरा भाई उस घर में नहीं जा सकता है। अपने भाई को उपकार कर दे द्रौपदी। भगवान निवेदन जो द्रौपदी से करने लगे। अब द्रौपदी घर के अंदर गई, दुर्योधन की पत्नी वाली सारी साया ब्लाउज मुकुट ले ली। फिर दासी जो कुछ दूरी पर सो रही थी, दासी वाला सारी साया ब्लाउज मुकुट ले ली। अब द्रौपदी दोनों का वस्त्र लेके द्रौपदी चली आई और अपने भाई से कही कि कन्हैया ये रहा दुर्योधन की पत्नी वाली वस्त्र और ये रहा दासी वाला वस्त्र। दुर्योधन की पत्नी वाला वस्त्र भगवान द्रौपदी को दे दिए और दासी वाला वस्त्र भगवान अपने पास रख लिए। भगवान कहे कि द्रौपदी इस वस्त्र को बदल के तू आजा बहन। द्रौपदी चली वस्त्र बदलने के लिए और भगवान कृष्ण भी दासी वाला वस्त्र लेके चल दिए। कुछ दूरी पर जाके भगवान पीतांबर के ऊपर से ही भगवान साड़ी पहनना शुरू किए। साड़ी जो पहनने लगे भगवान सोचे तो गड़बड़ा रहा। देखिए माता जी की तरफ से आशीर्वाद है। आशीर्वाद सम्मान के लिए माता जी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। सौ परिवार सानंद में सुख में मंगल में जीवन व्यतीत करे, ये गुरु महाराज से प्रार्थना है। आशीर्वाद के लिए सम्मान के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन माता जी को। तो मैं निवेदन कर रहा था, भगवान पीतांबर के ऊपर साड़ी जो पहनने लगे, भगवान पहले साया पहने, फिर साड़ी पहने, ब्लाउज पहने, दासी वाला भगवान मुकुट लगा लिए, फिर भगवान उधर से घूंघट काढ़ के भगवान आ रहे। तब तक द्रौपदी भी वस्त्र बदल के आ गई। भगवान द्रौपदी के सामने से भगवान जो घूंघट काढ़ के चले। अब द्रौपदी सोची कि 12 बजे रात में भगवान हमको विपत्ति दिए हैं, अपने पति के प्राण बचाने के लिए, अपने सुहाग को बचाने के लिए अंधेरी रात्रि में हम दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। ये अकेली औरत कौन है जो 12 बजे रात में दर बदर की ठोकर खा रही है? द्रौपदी कही बहन कौन हो बहन? भगवान ने हमको विपत्ति दिया है तो हम 12 बजे रात में दर बदर की ठोकर खा रहे हैं, तू कौन हो बहन? बार बार भगवान को द्रौपदी बहन बहन कह के जो बुलाए। भगवान सोचे कि जब हमारी बहन ही हमको नहीं पहचान सकी
तो ये दुनिया वाले हमको क्या पहचान पाएंगे। अब भगवान घूंघट जो का देते, अब भगवान घूंघट हटाए, घूंघट हटाए। द्रौपदी देखी भैया आप क्या हुलिया बना लिए हो भैया, आप भी सारी साया पहन लिए हो। भगवान कहे कि ए द्रौपदी, एक बहन के सिंदूर को बचाने के लिए एक बार कौन कहे, तुम्हारा भाई हजारों बहन के सुहाग को बचाने के लिए हजारों बार साड़ी पहनने को तैयार हो। ए बहन चलो बहन। अब भगवान द्रौपदी को जो कहे चलो बहन, भगवान का नजर पड़ गया द्रौपदी के पांव पर। देखी कि द्रौपदी जूती पहनने चली जा रही थी। भगवान कहे कि द्रौपदी जूती तुम पहनी हो बहन, इस ज्योति को खोल करके यही छिपा दो बहन। अब द्रौपदी जूती जो छिपाने लगी, भगवान ने सोचे कहीं जूती पर किसी दूसरे का नजर पड़ जाएगा तो मेरा सारा किया धरा पर पानी फिर जाएगा। भगवान कृष्ण क्या किए, भगवान अपने पीतांबर के खूंट में द्रौपदी की जूती को भगवान रख लिए और खूंट बांध लिए। भगवान देखिए, जिस पीतांबर को दुनिया वाले आरती उतारते हैं, मां रुक्मिणी नित्य आरती उतारती थी, उस पीतांबर के खूंट में भगवान अपने बहन द्रौपदी की जूती को बांध लिया है। कहा है ना कभी ने कि खेती करो तू राम के, कौन जीवना चरी। हम सब किसान हैं, नहीं सब आदमी खेती करते हैं, लेकिन संत भगवान कहे कि कुछ देर भगवान के भी नाम का खेती कर लिया करो। नहीं, वही संत कहे हैं कि खेती करो तो राम के, कौन जीवना चरी। देखिए, आप हैं रामचंद्र जी की माता जी, देखिए आप हैं बबीता जी। पुण्य आत्मा के शांति के लिए इनके तरफ से भी 101 रुपए का सम्मान है। देखिए, ब्रह्मदेव बाबू की पुतहू हैं। पुण्य आत्मा के शांति के लिए, सदगति के लिए इनके तरफ से भी 101 रुपए का सम्मान है। देखिए, ब्रह्मदेव बाबू की सुपुत्री हैं। अपने पिताजी के पुण्य आत्मा के शांति के लिए, सदगति के लिए इनके तरफ से 102 रुपए का ये पुरस्कार है। देखिए, ये नामतीन है ब्रह्मदेव बाबू के। पुण्य आत्मा के शांति के लिए, सदगति के लिए इनके तरफ से भी ढेर सारा पुरस्कार है। और आप हैं सुरेश महतो बुधौरा। देखिए, हमारे पड़ोसी हैं, इनके तरफ से भी ये पुण्य आत्मा के शांति के लिए, सदगति के लिए 100 रुपए का ये सम्मान है। देखिए, आप हैं अनिल महतो जी, समसा निवासी। पुण्य आत्मा के शांति के लिए, सदगति के लिए इनके तरफ से भी ढेर सारा आशीर्वाद सम्मान है। भगवान से प्रार्थना है कि ब्रह्मदेव बाबू के पुण्य आत्मा को शांति मिले, सदगति मिले और उनका आशीर्वाद सारे भाई बहन के ऊपर, स्व परिवार के ऊपर बनी रहे, ये कामना है। पुनः मैं निवेदन कर रहा था, अहो खेती करो तू नाम के, कौन जीवना चरी। खेती करो तू राम के, कौन जीवना चरी। खेती करो तू राम के, कौन जीवना चरी। खेती करो तू राम के, कौन जीवना चरी हो। खेती करो तू राम के, कौन जीवना चरी हो। खेती करो तू राम के, कौन जीवना चरी हो। खेती करो तू राम के, कौन जीवना चरी हो। आहो बिना खाद पानी
के। देखिए आप हैं ब्रह्मदेव बाबू के दामाद हैं, अपने ससुर जी के पुण्यात्मा के शांति के लिए सदगति के लिए 110 रुपए का सम्मान है। सम्मान के लिए पुरस्कार के लिए बहुत बहुत हार्दिक। देखिए आप हैं अनुष्का कुमारी जी, इनके तरफ से भी ढेर सारा पुरस्कार है। और आप हैं स्वर्गीय ब्रह्मदेव सिंह जी, दामाद श्री हरि नारायण महतो, सुपुत्री रिंकू देवी, सुधीर कुमार, राम कुमार, अनुष्का कुमारी, इनके तरफ से भी पुण्यात्मा के शांति के लिए सदगति के लिए ढेर सारा ये पुरस्कार है, सम्मान है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ब्रह्मदेव बाबू के पुण्यात्मा को शांति मिले, सदगति मिले और उनका आशीर्वाद सम्मान सारे भाई बहन के ऊपर बनी रहे। पुरस्कार के लिए सम्मान के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। पुनः मैं निवेदन कर रहा था, बिना खाद पानी के तेरी जाई भरी, बिना खाद पानी के तेरी जाई भरे, बिना खाद पानी के तेरी जाई भरी, बिना खाद पानी के तेरी जाई भरी। देखिए संत कहे कि खेती करो तू राम के, कोनो जीव ना चरी। अपना फसल लगवे छिए, ओई फसल के जानवर चढ़ जाए छे ना। लेकिन अगर आप भगवान के नाम का खेती करेंगे, उस फसल को कोई नहीं चढ़ेगा। और अपना बिना खाद पानी के फसल हो नहीं न। लेकिन भगवान का आप भजन करेंगे, उनका खेती करेंगे, तो कोई खाद पानी नहीं लगेगा। और आगे बड़ा सुंदर लाइन संत लिखे हैं, आहो पाला नहीं गलाई, गर्मी नहीं सुखाई हो, पाला नहीं गलाई, गर्मी नहीं सुखाई हो। अपना अल्लू लगवे छिए कि रैंचा बुनै छिए, पल्ला मार दै छै नहीं। लेकिन अगर हम भगवान का खेती करेंगे तो कोई पल्ला नहीं मारेगा। वही संत कहे हैं, आहो पाला नहीं गलाई, गर्मी नहीं सुखाई हो, पाला नहीं गलाई, गर्मी नहीं सुखाई हो। आहो बाढ़ों में न दहाई, बाढ़ों में न दहाई, अगियों में न जरी, बाढ़ों में न दहाई, अगियों में न जरी, बाढ़ों में न दहाई, अगियों में न जरी, बाढ़ों में न दहाई, अगियों में न जरी। जय हो।
भजन की दूसरी कड़ी बड़ा सुंदर लाइन है, ध्यान देंगे। करी माई बाप के सेवा घर ही में मिले मेवा हो। करी माई बाप के सेवा घर ही में मिले मेवा हो। संत कहे कि जिनके माता पिता जीवित हैं उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई धाम नहीं जाना है, ना बाबा धाम जाना है न कारू बाबा स्थान जाना है। लेकिन लोग देखे है सावन में न बाबा धाम जेते 10,000 रुपया उड़ाई अते न, अपना खातिर एक जोड़ा गमछा लेते, एक जोड़ा गंजी, एक जोड़ा पेंट की। ई नहीं कहते बाबू खातिर एगो गमछा ले ली न, 10,000 जाके 20,000 जाके उड़ा देगा, लेकिन घर में माँ बाप का सेवा नहीं करेगा। लेकिन संत कहे कि जिनके माता पिता जीवित हैं उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उनके लिए चारों धाम उनके घर में है। आप सच्चे हृदय से अपने माता पिता का सेवा कीजिए, आपके लिए चारों धाम आपके घर में है। वही संत लिखे हैं, करी माई बाप के सेवा घर ही में मिले मेवा हो। करी माई बाप के सेवा घर ही में मिले मेवा हो। करी माई बाप के सेवा घर ही में मिले मेवा हो। करी माई बाप के सेवा घर ही में मिले मेवा हो। अहो कोनो तीर्थ धाम में, कोनो तीर्थ धाम जाई के न पड़ी, कोनो तीर्थ दुखियन के दुख हारो प्रभु जी से विनती करो। दुखियन के दुख हारो दुखियन के दुख हारो प्रभु जी से विनती करो। दुखियन के दुख हारा प्रभु जी से विनती करो। अहो राजीव के प्राण निकले, राजीव के प्राण निकले कहते हरि हरि। राजीव के प्राण, राजीव के प्राण निकले कहते हरि हरि। बोलिए राजा रामचंद्र की। तो मैं निवेदन कर रहा था, भगवान द्रौपदी को साथ किए पहुंच गए भीष्म पितामह के शिविर के पास। शिविर के पास जाके भगवान कहे, द्रौपदी सामने जो लाल रंग का कपड़े का शिविर है वो भीष्म पितामह का शिविर है। ए बहन, तू जाकर के भीष्म पितामह के चरण में अपने सर को रख दो। भीष्म पितामह का नाम जो द्रौपदी सुनी, द्रौपदी कही भैया अगर आप पहले हमको पितामह का नाम बता देते तो आपको मैं इतना नाटक करने नहीं देती भैया, आपको साड़ी कभी पहनने नहीं देती। आप किसके पास भेज रहे हो? भीष्म पितामह के पास। भैया एक बार ये द्रौपदी उस भीष्म पितामह के सामने से मेरा ये आंचल खाली वापस लौट आया। जानते हो कि नहीं? जिस समय भरी सभा में दुशासन मेरा वस्त्र खींच रहा था तो मैं भीष्म पितामह के सामने गई थी कि ऐ पितामह आप मेरी मर्यादा को बचा लो पितामह। लेकिन एक नहीं, उसने मेरा कोई मदद नहीं किया था भैया, और आज स्वयं वो प्रतिज्ञा किए हैं और आप हमको विश्व पितामह के चरण में भेज रहे हैं। भगवान कहे, द्रौपदी उस दिन बहन तुम मांगने गई थी, नहीं तू मांगने गई थी इसलिए तुमको कोई मदद नहीं किए थे पितामह, लेकिन बहन आज तुमको मांगना नहीं है। द्रौपदी बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। कभी कभी इंसान को बिन मांगे मोती भी मिल जाता है
और कभी कभी मांगने पर भीख भी नहीं मिलता है। आज विष्णु पितामह से मांगना नहीं है। द्रौपदी तू जाकर के बाबा के चरण में अपने सर को रख दो, तुम्हारे भाग्य का फैसला हो जाएगा। भगवान द्रौपदी को समझाए, तब द्रौपदी जाकर सर टेक दिया, द्रौपदी जाकर सर टेक दिया, आंख खुली जब बाबा की, आंख खुली जब बाबा की, देखा एक सदबा नारी है, देखा एक सदबा नारी है। जो ही विष्णु पितामह भगवान कृष्ण का नाम लेते आंख खोले, सामने रंगीन वस्त्र में औरत को जो देखे, बाल ब्रह्मचारी विष्णु पितामह औरत को देख के अपना मुख पीछे घुमा लिए और वस्त्र से पहचान गए कि ये दुर्योधन की पत्नी है। विष्णु पितामह कहे, बेटी बड़ी अच्छी मुहूर्त पे आई हो बेटी, अभी मेरा मुख बड़ा ही पवित्र है, अभी जो मेरे मुख से निकल जाएगा वो छलिया कन्हैया को पूरा करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण साड़ी पहन के बाहर बैठे थे, मन ही मन कन्हैया कहे कि ये पितामह पूरा करने के लिए तो हम आपके शिविर के बाहर साड़ी पहन के बैठे थे, जल्दी आशीर्वाद दीजिए आप। और भीष्म पितामह जब आशीर्वाद देने लगे तो आशीर्वाद का तो खजाना खोल दिए ना। भीष्म पितामह कहे, ए बेटी अखंड सुहागवती भव हे बेटी, आह तेरे हाथों की मेहंदी की लाली न कभी उतरे, तेरे हाथों की मेहंदी की लाली तेरे हाथों की मेहंदी की लाली ना कभी उतरे बेटी। देखिए माता जी की तरफ से हमें ये गुप्त दान मिला है 101 रुपए का। गुप्त दान के लिए और महाकल्याण हो ये गुरु महाराज से कामना है। आशीर्वाद के लिए सम्मान के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। देखिए एक और माता जी की तरफ से आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद सम्मान के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। अब भीष्म पितामह जो आशीर्वाद दिए भगवान कृष्ण तो नाचने लगे कि कितनी आसानी से मेरा काम हो गया। और पितामह कहे बेटी अगर तुम पुत्र की हौसला से आई हो तो मैं आशीर्वाद तुम्हें देता हूं। तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र पैदा ले वो अभिमन्यु और अर्जुन जैसा वीर पुत्र पैदा ले। सिंदूर न मांग से खाली हो आह यह भी आशीष तुम लेती जा। आहो वीर कुमारों यह भी आशीष लेती जा।
यह भी आशीष तू लेती जा, वीर कुमारों वाली हो। भीष्म पितामह जो इतना आशीर्वाद दिया, अब द्रौपदी कही किए बाबा बाबा देखे यहाँ कौन खड़े। द्रौपदी की आवाज जो पितामह के कान में पड़ा, देखिए आप हैं अरविंद जी की माता जी, इन माता जी की तरफ से भी ढेर सारा आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद सम्मान के लिए माता जी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आहो नाम के बिना हो, आहो नाम के बिना, आहो नाम के बिना हो, आहो नाम के बिना जल जाए जिह्वा पाप ने, 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 नाम के बिना। नाम के बिना हो, नाम के बिना हो, नाम के बिना हो, नाम के बिना हो नाम के बिना हो, नाम के बिना हो, नाम के बिना हो, नाम के बिना जल जाए जिह्वा पाप ने, 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 नाम के बिना। जय हो। जाए जिह्वा पाप ने, नाम के बिना जल जाए जिह्वा पाप ने, नाम के बिना जल जाए जिह्वा पाप ने, नाम के बिना। और आगे लिखा है क्षत्रियान बिना विप्र ज्ञान बिना घर संतान बिना, क्षत्रियान क्षत्रियान बिना विप्र ज्ञान बिना घर संतान बिना, हाथ दान बिना देह प्राण बिना, भोजन मान बिना हो, भोजन मान बिना, हाथ दान बिना संत कहे कि क्षत्रिय आन बिना, जो क्षत्रिय है अगर आन नहीं है तो वो क्षत्रिय नहीं हुआ। क्षत्रिय आन बिना विप्र ज्ञान बिना, जो ब्राह्मण है और वेद के बारे में नहीं जानते हैं तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेना भी सार्थक नहीं है। क्षत्रियान बिना विप्र ज्ञान बिना और घर संतान बिना, किसी घर आंगन में भगवान सब सुख दे देते, अगर एक बच्चा नहीं दे उस घर में रहने वाले पर क्या गुजरता होगा।
और आगे कहा कि हाथ दान बिना, अगर ये हाथ भगवान दिए, इस हाथ से जीवन में अगर दान नहीं किए, पुण्य नहीं किए, अगर किसी भूखे व्यक्ति को भोजन नहीं करवाए, किसी वस्त्र विहीन को वस्त्र नहीं पहनाए, किसी गलत रास्ता पर चलने वाले को सही रास्ता नहीं दिखलाए, तो ये हाथ भी बेकार है। हाथ दान बिना और देह प्राण बिना, शरीर से प्राण निकल जाता है तो तुरंत सबसे पहले अपने घर वाले कहते हैं कि अब ये मुर्दा हो गए, नहीं, इनको घर से बाहर निकाल दो। देह प्राण बिना, और अंत में कहा कि भोजन मान बिना। किन करो भर पेट रसगुल्ला खिला दियो आ जाय घड़ी 4 पैना दे दियो कि सब रसगुल्ला खिलेना बेकार नहीं। दुर्योधन गृह में बात त्यागे और साग विदुर घर खाए। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन के घर में 56 प्रकार का व्यंजन भोजन करना त्याग कर दिया, लेकिन विदुर जी के दरवाजे पर जब भगवान आए तो भगवान चिल्लाने लगे कि ओ विदुर, बड़ी जोरों की भूख लगी है, घर में अगर खाने को है तो दो। तो विदुर जी उस समय घर पर नहीं थे, विदुरानी स्नान कर रही थी, भीगे वस्त्र में विदुरानी दौड़ी चली आई। विदुर जी भगवान को भोग लगाने के लिए केला खरीद के लाए थे। अब केला रखा हुआ, विदुरानी क्या की कि भगवान को बैठा दी और भीगे वस्त्र में ही विदुरानी भगवान को केला छिल के गुद्दा को जमीन पर गिरा रही है और छिलका को भगवान के मुंह के तरफ बढ़ा रही है। अब भगवान भी बड़े चाव से छिलका खाए जा रहे थे। 3-4 केला का छिलका विदुरानी भगवान को खिलाते थे। कहीं से विदुर जी घर पर पहुंचे, क्या देखे कि विदुरानी कहीं पागल तो नहीं हो गई है, ये केला का गुद्दा जमीन में गिरा रही है, अब भगवान को छिलके बढ़ा रही है और भगवान भी बड़े चाव से छिलका को खाए जा रहे हैं। विदुर जी क्या किए, विदुरानी के हाथ से केला ले लिए। अब केला के छिलका को छिल के विदुर जी जमीन पर गिरा दिए और गुद्दा भगवान के मुंह में दिए। गुद्दा भगवान मुंह में लिए, लेकिन भगवान तुरंत उगल दिए। विदुर जी कहे कि ये भगवान, विदुरानी केला के छिलका खिला रही थी तो बड़े चाव से खा रहे थे, हम केला के गुद्दा दिए तो उगल दिए। भगवान कहे कि ये विदुर, जितना केला के छिलका में हमको स्वाद मिल रहा था ना, उतना तेरे इस केले के गुद्दे में स्वाद हमको नहीं मिला। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं ना, भगवान भोजन थोड़े करते हैं। अगर भगवान खैना शुरू कर देते हैं तो छठ पर्व में डलबा ले जाए छे कक दौरा, हाँ लोल वाला पूरी ठकुओ रहे छे, पिरिकिया रहे छे, कि सेब संतरा केला बेदाना सब रहे छे। अगर भगवान खैना शुरू कर देते हैं तो दौरा ले जीते हैं लोग, कहते हैं कम में ले चलो, कहीं उन्हीं घाटे पर नहीं रह जाए। वही संत कहा है, क्षत्रियान बिना विप्र ज्ञान बिना घर संतान बिना, हाथ दान बिना देह प्राण बिना, भोजन मान बिना, ओ भोजन मान बिना। देखिए आप हैं सत्यम और अनुराग, इनके तरफ से भी भगवान के दरबार में पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः निवेदन कर रहा था, और कभी बेकार नाचना, और कभी बेकार नाचना, बिन घनश्याम बिना जल जाए जी बाबा नाम के बिना, जल जाए जी बाबा अपने नाम के बिना। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो मैं कथा सुना रहा था,
भगवान कृष्ण तो मोर के तरह नाचने लगे। अब द्रौपदी कही कि ये बाबा बाबा देखे यहाँ कौन खड़ी। अब भीष्म पितामह चौके कि इतना सारा आशीर्वाद मैंने द्रौपदी को दे दिया है, तो द्रौपदी अकेली नहीं आई होगी, द्रौपदी के साथ में वो छलिया कन्हैया जरूर आया होगा। भीष्म पितामह कहे कि ये द्रौपदी तुम पहले ये बताओ कि तुमको यहाँ लाने वाला कहाँ है, जो तुमको यहाँ तक पहुंचाया है उसको तू कहाँ छोड़ दी है। भगवान ने सोचे कि अब बड़का बेइज्जती बचले। भगवान कृष्ण इशारा किए कि हमारा नाम मत कहना। अब भगवान जो हाथ हिला रहे थे, अब द्रौपदी कभी बाबा को देखती है और कभी फाटक के बाहर देखती है। द्रौपदी भगवान का हाथ हिलते कमो देखी थी, लेकिन भीष्म पितामह भगवान का हाथ हिलते पूरा पूरा देख लिए। भीष्म पितामह कहे कि ये द्रौपदी तुम्हारे भाग्य का फैसला भी करती हूँ, लेकिन लगता है सुबह सुबह कोई चित्रकार मेरे शिविर के बाहर में पर्दा पर चित्र उखाड़ रहा है, जरा उस चित्रकार से हमको मुलाकात करके आने दो। इतना बात कह के भीष्म पितामह जो चले, भगवान ने सोचे अब हमरे बेइज्जती बाकी है। भगवान ने क्या की, भगवान ने जल्दी जल्दी में सोचे कि सारी साया ब्लाउज खोल के फेंक देते, लेकिन अनारी के तरह पहली बार पहने थे ना। अब पितामह बाहर निकलने वाले हैं, अब यो 5 गो गिरह बाकी है। भगवान ने सोचे कि साड़िये का घूंघट तान के बैठ जाते हैं। भीष्म पितामह है बाल ब्रह्मचारी, औरत को देख के वापस लौट जाएगा। भगवान जो तेजी करना चाहे ना, आंचल जो भगवान अपने सर पर रखना चाहे, अब साड़ी का आंचल उड़ के चल गया जमीन पर और भगवान पीताम्बरे को घूंघट काट के बैठ गए। पीताम्बर का घूंघट काटे भगवान जो बैठे थे। जब भीष्म पितामह शिविर से बाहर निकले, भगवान कृष्ण को देख करके भीष्म पितामह कहा कि कन्हैया, ए कन्हैया, आहो बूढ़ा होने को आए हो, आहो पर अब तक नहीं गई चोरी, आहो नित नई नित्य करते हो, सबसे चोरी मुझसे नित नई नित्य करते हो। भगवान को देख के पितामह कहा कि कन्हैया, तो दुनिया वालों के सामने चोरी कर सकता है, लेकिन अपने भीष्म के सामने चोरी नहीं कर सकता है। कन्हैया, जिस समय दुशासन भरी सभा में साड़ी खींचना चाहा, तो तू वस्त्र का अंबार लेके आ गया। और है कन्हैया, आज जब मैं स्वयं अपने हाथ से दूसरे हाथ को काटना चाहा, तो तू साड़ी पहन के आ गया कन्हैया।
मत क्षमा करना इस भीष्म को। कन्हैया मत क्षमा करना भीष्म को। अब भीष्म पितामह का नजर पड़ गया पीताम्बर पर। पीताम्बर में जो भगवान द्रौपदी की जूती को बांधे थे, भीष्म पितामह सोचे कि संसार का कौन ऐसा वस्तु है जो भगवान अपने पीताम्बर के खूंट में बांधे हैं। पीताम्बर के खूंट को जब भीष्म पितामह खोले तो रहा बालकों की तरह भक्त भीष्म वहां रोए। बच्चों की तरह बैठ के भीष्म पितामह आंसू बहाने लगे। कन्हैया मत क्षमा करना कन्हैया, आहो क्या है खता कुछ तो बता, क्या है खता कुछ तो बता, क्या है खता कुछ तो बता, क्या है खता कुछ तो बता। रूठे हो क्यों आके मना, रूठे हो क्यों आके मना, रूठे हो क्यों आके मना, रूठे हो क्यों आके मना। आओ हे आओ मुरारी जी, लाज बचाओ गिरधारी जी। आओ हे आओ मुरारी, लाज बचाओ गिरधारी जी। आओ हे आओ मुरारी जी, लाज बचाओ गिरधारी जी। आओ हे आओ मुरारी जी, लाज बचाओ गिरधारी जी। यशोदा के प्राण प्यारे नंद बाबा के दुलारे, यशोदा के प्राण प्यारे नंद बाबा के दुलारे, यशोदा के प्राण प्यारे नंद बाबा के दुलारे, यशोदा के प्राण प्यारे नंद बाबा के दुलारे। बस तेरे ही सहारे कन्हा लाज रखोगे नैया डूब जाएगी, सब लाज बचेगी कि नैया डूब जाएगी, सब लाज बचेगी कि नैया डूब जाएगी, सब लाज बचेगी लाज बचेगी कि नैया डूब जाएगी, लाज बचेगी नैया डूब